नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुकवाइज सीरीज, जिसमें हम राजेंद्र बलूदी जी की पुस्तक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 7वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने अजय सिंह रावत जी की किताब को पूरा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर लिया है और अब हम बलूदी जी की पुस्तक को देख रहे हैं। नदी तंत्र के एमसीक्यूज हमारे चल रहे थे, आज नदी तंत्र के एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। देखिए, जो पूर्वी रामगंगा नदी है ये आपके कहां से आती है? ये आती है पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पूर्वी रामगंगा का उद्गम दो ग्लेशियरों से माना जाता है, एक है आपका नामिक ग्लेशियर और एक है आपका पोटिंग ग्लेशियर। दोनों के दोनों पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से आती है? तो ये पिथौरागढ़ से आती है। इसकी कुल लंबाई 108 किलोमीटर है और ये सरयू नदी की सहायक नदी है। तो पूर्वी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? सरयू की। सरयू के साथ इसका संगम कहां पे होता है? जो पिथौरागढ़ में एक जगह है रामेश्वर तीर्थ, वहां पर ये सरयू से संगम कर लेती है। ठीक है, सरयू की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है हमारी पूर्वी रामगंगा। नेक्स्ट है, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियों में भुजपत्री गाड़, गरकतिया गाड़, बेरल गाड़, ये सभी नाम शामिल हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये सारी नदियां पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि पूर्वी रामगंगा खुद सरयू नदी की सहायक नदी है। और मिलती कहां पर है? पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में मिलती है। अगला, किस स्थान पर पूर्वी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है? तो पूर्वी रामगंगा और सरयू इन दोनों का संगम होता है पिथौरागढ़ के रामेश्वर तीर्थ में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। सरयू नदी में मिलने वाली जो प्रमुख नदी है सबसे पहले वो है गोमती नदी, और उसके बाद जो प्रमुख नदी है वो है हमारी पूर्वी रामगंगा। ठीक है, सरयू नदी में अल्मोड़ा के काकड़ी घाट नामक जगह पर एक नदी और आकर मिलती है जिसको कहते हैं पनार नदी। तो क्वेश्चन बनता है, अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में सरयू और किस नदी का संगम होता है? तो पनार नदी का नाम आप याद करेंगे। जो अल्मोड़ा का काकड़ी घाट है ये एक और चीज के लिए फेमस है, यहां से सवाल बन सकता है। देखिए, अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर ध्यान किया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति यहां पे हुई थी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त यहां पर हुआ था। उस वृक्ष को ज्ञान वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सवाल बनता है, उन्होंने किस वर्ष में यहां पर तप किया था या ध्यान किया था? 1890 में किया था। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ज्ञान वृक्ष के नाम से कहते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बोध गया के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान मिला, उनको यहां पर ज्ञान मिला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लधिया नदी किसकी सहायक नदी है? लधिया नदी एक प्रमुख सहायक नदी है काली नदी की। उत्तराखंड से काली नदी में मिलने वाली आखिरी नदी जो है उसी का नाम है लधिया नदी। लधिया नदी काली में मिलने वाली उत्तराखंड की अंतिम नदी है। काली की पहली सहायक नदी कौन थी? कुछ दिन पहले हमने देखा था कुठियांगटी। ये काली की सबसे पहली सहायक नदी है। और अंतिम सहायक नदी कौन सी है? उसकी है लधिया नदी। चंपावत के अंदर चूका नामक जगह पर जो ये लधिया नदी है काली नदी से संगम कर लेती है। ठीक है, इसके बाद जो काली नदी है नेपाल में प्रवेश कर जाती है। पूर्णागिरि तीर्थ के पास से यह नेपाल में एंटर करती है शारदा नदी के नाम से। सवाल बनता है, काली नदी किस नाम से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो शारदा के नाम से, जहां ये नेपाल में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की नदी काली या शारदा की सहायक नदी नहीं है? काली या शारदा एक ही नाम है, पुराणों में इसे श्यामा नदी कहा गया है, सारे नाम एक ही हैं। इनमें से कौन सी है जो काली की सहायक नदी नहीं है? कुठियांगटी इसकी पहली सहायक नदी है। गोरी गंगा काली की सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है,
लेकिन जो बाकरा नदी है जिसके ऊपर हरिपुरा जलाशय बनाया गया था 1975 में, ये नदी काली की नहीं, ये नदी कोसी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहां से होता है? तो एक और इंपॉर्टेंट नदियां, हमने 3 इंपॉर्टेंट नदी तंत्र जो उत्तराखंड के थे, भागीरथी, अलकनंदा नदी तंत्र जिसे हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं, दूसरा यमुना टूंस नदी तंत्र और तीसरा काली नदी तंत्र, तीनों को हमने कवर किया। उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पूछी जाती हैं, उसी में एक है पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा का जो उद्गम स्थान है वो दूधातोली श्रृंखला है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दूधातोली श्रृंखला जिसका विस्तार 3 जनपदों में है, पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है, चमोली में है। यहां से 5 नदियां निकलती हैं जिसमें पूर्वी और पश्चिमी नयार है, बूनो नदी है, आटागाड़ है और 5वीं नदी है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा कहां से आती है? दूधातोली श्रेणी से आती है। दूधातोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। 2 बातें और आपने याद करनी है दूधातोली श्रृंखला को लेकर के। सवाल बनता है दूधातोली लोक विकास संस्थान, इसकी स्थापना किसने करी? तो जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है इसे सच्चिदानंद भारती ने बनाया था 1982 के अंदर। वही सच्चिदानंद भारती जिन्होंने पानी राखो आंदोलन चलाया था पौड़ी के उफरेखाल गांव में। तो ये कुछ बातें जो आपको लिंक करके साथ साथ में चलना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड में दूधातोली से निकलने वाली वह नदी जिसे स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है। तो किस नदी को उत्तराखंड में रथवाहिनी या राठवाहिनी कहा जाता है? यह कहा गया है पश्चिमी रामगंगा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए जो पश्चिमी रामगंगा है, जैसे मैंने कहा दूधातोली श्रृंखला से ये निकलती है, अल्मोड़ा से बहते हुए पौड़ी में जाती है। जो कालागढ़ बांध है, एक फेमस बांध है, क्वेश्चन बनता है कालागढ़ बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? वो इसी पश्चिमी रामगंगा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में जाकर ये गंगा के साथ संगम कर लेती है। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा के साथ कहां पर मिलती है? यूपी के कन्नौज में मिलती है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, इसे रथवाहिनी भी कहते हैं। शुरुआती जो इसका नाम है, जो इस नदी का प्रारंभिक नाम है, इसे दुशांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है या बन सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में रामगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दुशांत कहते हैं। इसके अलावा इसे रीथिया के नाम से भी जाना जाता है, लोभावती, रथस्य। इसके अलावा इस नदी का अगर आपसे सवाल आए मूल नाम क्या था, जो रामगंगा नदी है यानी पश्चिमी रामगंगा नदी, इसका मूल नाम था परशुराम गंगा। ठीक है, कालांतर में केवल रामगंगा यहां पर रह गया। ठीक है, इसका मूल नाम परशुराम गंगा था। माना गया है यहीं पर नजदीक में एक पहाड़ी थी जहां पर परशुराम जी ने तपस्या करी थी। तो उनकी तपस्थली होने के कारण इस नदी का जो मूल नाम था वो परशुराम गंगा था, जो कालांतर में क्या रह गया? केवल रामगंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियों की बात करें तो बिरमा, गागस, बीनो, तीनों नदियां ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गागस को लेकर सवाल बनता है कि ये पश्चिमी रामगंगा के साथ कहां पर संगम करती है? तो अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में ये गागस के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, जो ये पश्चिमी रामगंगा है किस स्थान से राज्य से बाहर चली जाती है? तो दूधातोली श्रृंखला से आती है, कालागढ़ तक बहती है, कालागढ़ में इसके ऊपर बांध बना हुआ है और उसके बाद ये राज्य से बाहर यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कालागढ़ बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध जो है आपका रामगंगा नदी पर बना है। कौन सी वाली रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, इसके हमने अलग अलग नामों को भी देखा, इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी देखा। ठीक है, जो बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार में रामगंगा के साथ वीनो नदी जो हमने अभी ऊपर देखी थी, इसकी सहायक नदी, वो आकर संगम कर लेती है। गैरसैंण, कालागढ़, चौखुटिया जैसे जो फेमस स्थल हैं वो इसी पश्चिमी रामगंगा के तट पर हैं। नेक्स्ट है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देखिए 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। जो लंगूरगाड़ नदी है ये आपके गढ़वाल के, पौड़ी गढ़वाल के लंगूर पट्टी से निकलती है और जो सिलगाड़ है ये सिला पट्टी से आती है।
इन दोनों नदियों से मिलने के बाद एक प्रसिद्ध नदी का निर्माण होता है जिसे खो नदी कहते हैं, जिसके तट पर गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार बसा हुआ है। ठीक है, इन दोनों नदियों का संगम दुगड्डा में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों नदियों का संगम दुगड्डा में होता है और फिर ये कोटद्वार के पास से होकर गुजरती है, धामपुर में जाकर ये रामगंगा से मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कोटद्वार किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है। कोटद्वार में प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धबली बाबा का मंदिर, वह मंदिर भी किस नदी के तट पर हो जाएगा? खो नदी के तट पर होगा। कोटद्वार किस नदी के तट पर है? अब आप आसानी से बताएंगे, खो नदी के तट पर। कोटद्वार के नजदीक ही कर्ण आश्रम भी स्थित है। अगर कहेगा कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है, तब आप कहेंगे मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी, यह किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। कोसी नदी आपके बागेश्वर के कौसानी के धार पानीधार से निकलती है। टोटल इसकी जो लंबाई है उत्तराखंड में वो 168 किलोमीटर है। सुल्तानपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में जाकर ये रामगंगा के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कोसी नदी किस स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है? तो मैदानों में ये रामनगर के बाद से प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो कुमाऊं के अंदर किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहते हैं? यह कहा जाता है कोसी नदी की घाटी को। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। देखिए, जो अल्मोड़ा का सोमेश्वर है वो भी कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। जो पूरी सोमेश्वर घाटी है उसी को धान का कटोरा कहते हैं, इसीलिए कुछ जगहों पर सोमेश्वर घाटी दिया है, कुछ जगहों पर कोसी नदी की घाटी दिया है। दोनों एक ही बात है, आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, यूपी के रामपुर में यह रामगंगा के साथ संगम कर लेती है। कौन सी वाली रामगंगा? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, कोसी नदी को पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी के नाम से भी जाना गया है। इस नदी का नाम कोसिला भी है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। इस नदी घाटी में जो सोमेश्वर क्षेत्र है वो काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, जिस वजह से उसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, अगला, देवगाड़, मिनोलगाड़, सोमालीगाड़ निम्नलिखित किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ये कोसी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और कोसी खुद किसकी सहायक नदी है? ये रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका और बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है। तो अच्छी सेविका और बुरी मालकिन किसको कहते हैं? ये दाबका नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। जो दाबका नदी है ये कोसी की ही सहायक नदी है और इसी नदी के बारे में कहा जाता है कि यह अच्छी सेविका है और बुरी मालकिन है। ठीक है, इसका नाम कुछ जगहों पर, जो ये दाबका नदी है, किचड़ी नदी के नाम से भी इसको कुछ जगहों पर नाम हमें देखने को मिलता है। उधम सिंह नगर के बाजपुर से ये राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में जाकर ये कोसी के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, आती कहां से है ये नदी? तो ये आपके नैनीताल के गर्म पानी से आती है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है, जो दूनागिरी से निकलकर भिकियासैंण के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। तो किस नदी का नाम गर्ग ऋषि के नाम से प्रेरित है, यानी उनके नाम पर उस नदी का नाम पड़ा है? सही आंसर होगा गागस नदी। क्योंकि जो दूसरा वाला फैक्ट है आप उसको जानते हैं। अगर आपको पहला वाला फैक्ट नहीं पता कि गागस नदी का नाम गर्ग ऋषि के नाम पर है, तो आपको दूसरा वाला फैक्ट तो पता है कि भिकियासैंण के अंदर रामगंगा में किस नदी का संगम होता है, तो आप कहेंगे गागस नदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे होगा। जो गागस है ये दूनागिरी से आती है। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखिए, काठगोदाम हो, हल्द्वानी की तो जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को, जिसका नाम है गोला नदी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बनता है काठगोदाम किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो भी आप गोला या गौला नदी के तट पर स्थित है। आती कहां से है ये नदी? तो नैनीताल के पहाड़ पानी से आती है। उधम सिंह नगर के किच्छा नामक जगह से यह राज्य से बाहर चली जाती है। गौला नदी को गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कालसा या करालीगाड़ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं।
इसके तट पर काठगोदाम है, हल्द्वानी है, किच्छा है, लाल कुआं है, रानी बाग है, वो सारे इसी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। रायवाला के पास निम्न में से कौन सी नदी गंगा से मिलती है? तो रायवाला देहरादून में गंगा के साथ संगम कौन सी नदी करती है? सोंग नदी करती है। यह सवाल पेपर में आया था कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ध्यान, आपको ऑप्शन में जो दिया गया था वो सोंग दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा और सोंग का संगम कहां पे होता है? इनका संगम देहरादून के रायवाला में हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है। इस सोंग की सहायक नदियों की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदी है सिसवा नदी। ये किसकी सहायक नदी है? सिसवा। ये सोंग की सहायक नदी है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियों में वाल्दी का नाम आता है, इसकी सहायक नदियों में विद्याल रौ का नाम आता है। ठीक है। इस सिसवा की दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। ये तीनों वाल्दी, सिसवा और विद्यालना रौ, ये किसकी है? ये सोंग की है। इस सिसवा की जो सोंग की सहायक नदी है, इस सिसवा की भी दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। एक नदी है विंदाल और एक नदी है रिस्पना नदी। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है। आगे आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, कौन सी नदी इसकी सहायक नदियां नहीं है आपने बताना है। सोंग की हमने 3 सहायक नदियां देखी थी, जिसमें सिसवा शामिल थी, जिसमें विद्यालना रौ शामिल थी और इन दोनों के अलावा वाल्दी नदी शामिल थी। जबकि जो रिस्पना है और विंदाल है, ये दोनों की दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिसवा की सहायक नदियां हैं। तो बी और डी इसका सही उत्तर यहां पे होगा, ऑप्शन सी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर होगा सिसवा नदी, क्योंकि सिसवा किसकी है? सिसवा सोंग की सहायक नदी है और सोंग गंगा की है, और गंगा का नाम भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद बनता है। उसके बाद भागीरथी आगे नहीं बहती है, वो गंगा के नाम से बहती है। तो सिसवा इसका सही उत्तर होगा। जाड़ गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। जाड़ गंगा आपके थांगला दर्रे से आती है और भैरव घाटी में भागीरथी के साथ संगम कर लेती है। केदारनाथ की बात करें, केदार गंगा यहां पर होगा। केदार गंगा गंगोत्री धाम के नजदीक भागीरथी के साथ संगम कर लेती है। और सिया गंगा की बात करें तो गुप्त प्रयाग में झाला के नजदीक ये भागीरथी के साथ संगम कर लेती है। भागीरथी की कुछ इंपॉर्टेंट नदियों में जलंधरी नदी का नाम आता है, हत्याहारिणी नदी का नाम आता है। ठीक है। इसके अलावा असी गंगा जो गंगोरी के निकट भागीरथी के साथ संगम कर लेती है, डोडी ताल से आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो भागीरथी की सहायक हैं, जिसमें सिसवा का नाम शामिल नहीं होता। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के नदी तंत्र से जुड़े हुए 20 और सवालों को यहां पर देखा। 1-2 क्वेश्चन और यहां पर मुश्किल से बचे होंगे, अगली क्लास में उनको कवर करेंगे। फिर उत्तराखंड के ताल, उत्तराखंड की झील, यहां के ग्लेशियर्स, उनके बारे में सवालों को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।